अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज को। आज मैं मौजूद हूं एक रिटायर्ड फौजी के साथ जिन्होंने अपना कारोबार बहुत ही अच्छे अंदाज में ये रन कर रहे हैं। अमूमन देखा यह गया है कि फौज वालों को जब पेंशन मिलती है वो आते हैं, अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें बाज़ औक़ात गलत मशवरे मिल जाते हैं क्योंकि उन्हें पहले तजर्बा नहीं होता कारोबार का। गलत मशवरों की वजह से वो अपनी सारी रकम जो है वो जाया कर बैठते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कोई शख्स अपनी जमीन बेचता है वो चाहता है कि मैं कारोबार करूं लेकिन कर नहीं पाता। वजह यही होती है कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता कारोबार का। वो डायरेक्टली जब अपने बाप की जागीर को, अपने बाप की जायदाद को वो सेल करता है तो उसके बाद एकदम इतनी रकम आ जाती है कि उसे समझ नहीं आ रही होती कि मैं कहां पे इसे इन्वेस्ट करूं और किस तरह करूं, क्योंकि कारोबार जो है वो छोटे लेवल से शुरू होता है फिर बड़े लेवल तक जाता है, तो वो सारी की सारी रकम जाया कर बैठता है। इसी तरह फौजी भाइयों का हाल था, लेकिन ये रिटायर्ड फौजी हैं और इन्होंने अपना कारोबार बहुत अच्छे अंदाज में चलाया। तो आइए इनकी कहानी इनकी जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाई अपना नाम बता दीजिएगा। मोहम्मद अकबर नाम है मेरा। कितना अरसा फौज में रहे? मैं माशाल्लाह 19 साल सर्विस की है मैंने। कौन से स्केल पे? मैं नामे स्केल पे आया। नामे स्केल पे रहे। अच्छा, कौन से साल में आप रिटायर हुए? मैं 2011 में आया। 2011 में रिटायर हुए। अच्छा, वो बताइएगा कि किस तरह वो साल वाले अब बता रहे थे ना कि साल पहले छुट्टी मिलती। वो मैं जब रिटायरमेंट आने लगा था तो हमें आर्मी में ना जनरल कियानी साहब ने हमें ऑफर दी थी कि आप रिटायरमेंट के पहले 1 साल की छुट्टी ले लें। तो लोगों का पॉइंट था कि फौजी भाई काम नहीं कर सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद जाते हैं तो उनका फ्लॉप हो जाते हैं। तो जनरल कियानी साहब से काफ़ी पॉइंट गए हैं। जनरल कियानी साहब ने, वो हमारे आर्मी चीफ थे उस वक्त के, तो उन्होंने ये किया कि चलो 1 साल की इनको छुट्टी दी जाए फौजियों को। जब जो रिटायरमेंट जाते हैं इनको 1 साल की छुट्टी दें, ये लोगों के साथ मिलें जुलें और अपना तजर्बा के बाद अपना काम करें। तो मैंने वही तरीकाकार किया, मैंने 1 साल की छुट्टी ले ली। उस दौरान तनख्वाह मिलती रहती है? तनख्वाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मिलती रहती है। सही। तो जो कंप्यूटर है वो 1 साल के बाद मिलता है। तो वो मैंने तनख्वाह ली है और ऐसे लोगों के साथ मिलता जुलता रहूँ। मिलते जुलने के बाद मैंने फिर देखा आस्ता मैंने यही सोचा कि ये मैं थोड़े से पैसों से अपनी वही तनख्वाह से जो मुझे कंप्यूटर वगैरह बाद में मिलना था तनख्वाह ही मिल रही थी, तो मैंने काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह काम थोड़े काम से फिर मैं आस्ता स्टार्ट करता हूँ। साल पूरा मैंने ये काम रन रखी है, बाद में फिर मैंने। अच्छा, आगे 2 ऑप्शन होते हैं ना फौजी के पास कि वो फौरन भले अपना वो ले ले, क्या बता रहे हैं, कंप्यूटर यानी जी। जो पेंशन मिलती है जिसे पेंशन कहते हैं, वो फौरन भी ले सकते हैं 18 साल की नौकरी के बाद, और 19 साल की नौकरी के बाद भी ले सकता है। वो 1 साल दरमियान में गैप होता है कि चाहे वो तनख्वाह लेता रहे और अपना काम शुरू कर ले। तो आपने फौरन नहीं ली वो पेंशन वगैरह और बाद में आपने इकट्ठी? हाँ, यही मैंने किया कि मैंने वो जो ऑफर थी साल की छुट्टी की, मैंने वो साल की छुट्टी ले ली। तो तनख्वाह लेकर तो अपने नॉर्मल से काम से मैं स्टार्ट करता रहा कि मेरा तजर्बा बन जाए। उसके बाद जो ही मुझे पेंशन मिली है फिर मैंने बाद में काम शुरू किया। सही। बाद में वो कितनी रकम मिली थी इकट्ठी आपको? वो मुझे 8.5 लाख रुपया मिला था। सही। तो वो मैंने साल का मेरा तजर्बा था, फिर मैंने वो काम माशाल्लाह शुरू कर लिया। यानी आपके पास ऑलरेडी साल का तजर्बा हो चुका था और फिर रकम आई, आपने उस हिसाब से फिर सामान खरीदा कि कौन कौन सा ज्यादा रिक्वायर्ड है। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो आपने रैकिंग वगैरह करवाई है ये लोहे की, तो इस पे आपका तकरीबन कितना खर्चा आ गया था? ये सबसे पहले मैंने ये किया कि जब ये रैकिंग वगैरह ये मैंने बाद में करवाई है। मैंने पैसे बहुत कंट्रोल से लगाए हैं। पहले मैं नॉर्मल रैकिंग वगैरह करवाई थी। जब मेरा काम ज़्यादा माशाल्लाह शुरू हो गया फिर मैंने बाद में तकरीबन मेरे 1 लाख में ये मैंने बाद में लोहे की रैकिंग करवाई है। सही। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि जैसे ये मोटर्स वगैरह हैं, ये कहाँ से आप परचेज कर रहे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजरांवाला से ये मोटर वगैरह खरीद रहे हैं। ये जितनी भी मोटर है ये उधर गोंदलवाला से फैक्ट्री है रीगल चाइना की। अच्छा। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम रीगल चाइना वालों से लेते हैं, बहुत मेयारी सामान है उनका। तो इसकी वापसी वगैरह भी है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मोटर चल रही है। अच्छा, जैसे ये कलर वगैरह रंग है, ये कहाँ से आप खरीद रहे हैं? ये बरेटो के हैं, ये हम सियालकोट से ले रहे हैं। तो ये नेशनल का जो ये हम लाहौर से खरीद रहे हैं। सही। ये नीचे वाले ये पेंट वगैरह ये कहाँ से खरीदते हैं? ये भी लाहौर से आ रहा है और ये हम जफरबाद से हमारे से हम ले रहे हैं।
सही। अच्छा ये बताइएगा, मुतलकन अगर बात की जाए कि ये हार्डवेयर का सामान खरीदना है तो ज्यादातर कहाँ से खरीदा जाता है? ये हार्डवेयर का सारा सामान गुजरांवाला से हम ले रहे हैं। गुजरांवाला खरादावाला बाजार है, पूरी मार्केट है, बड़े मुनासिब दाम से सामान मिल जाता है। तो हम सारा का सारा सामान, ये मुख्तलिफ जितना भी हमें सामान की रिक्वायरमेंट है हम गुजरांवाला से खरीदते हैं। ये बिल्टी के जरिए भी आ जाता है और खुद भी ज़्यादा खरीदते हैं। परसेंटेज के हिसाब से अगर जानना चाहें कि कितने परसेंट तकरीबन इसमें आमदन होती है औसतन? बाद चीजों में ज्यादा परसेंट होगी, बाद में कम होगी, औसतन कितने परसेंट होती है? तकरीबन 20% तकरीबन जितनी बड़ी चीजें हैं उनके 20% तकरीबन हमें मिल जाता है। तो गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो जाता है। अगर मैं महाना पूछना चाहूँ कि महाना आमदन आपको कितनी हो जाती है तो क्या बताएंगे? उसका ये कभी हमने हिसाब तो नहीं लगाया, वैसे है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बीच में 1 लाख रुपए की हम कमेटी कर रहे हैं जो हम देते हैं डेली बेस का। हम 2500 रुपये हम बाहर निकालते हैं। सही। तो 75,000 रुपये का बंदे को दे रहे हैं। तकरीबन हम 21,000 750 रुपये डेली का एक बंदे और को दे रहे हैं। तो उससे ये होता है कि जो हमारी कमेटी निकलती है हम उसका हिसाब नहीं करते हैं, हमारी बचत ही समझते हैं अपनी। तो वो जो ही वो मिलती है हमें वो हम फिर कारोबार में कर, यानी उससे मजीद कारोबार बढ़ाते हैं। यानी यूँ कहा जा सकता है कि तकरीबन महाना आप 1 लाख रुपए तक अर्न कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 1 लाख की हमने ज़हन बनाया हुआ है कि ये इतना निकले। वो जो उसके पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कमेटी के जरिए वो हम फिर अपने कारोबार में डालते हैं। कारोबार उससे ज़्यादा फिर कर लेते हैं, फिर दोबारा डालते हैं। तो यही राज है हमारा काम कमेटी शमेटी डाल के, क्यों वो तो हमारे पास कोई जरिया नहीं है। तो वही पैसे के साथ हम आस्ता आस्ता अल्हम्दुलिल्लाह रमा दम है काम को। क्या मशवरा देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को जो कारोबार करना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने फौजी भाइयों को भी दूंगा मशवरा के वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नकल करें। साल की छुट्टी आते हैं तो लोगों के बीच में बैठें, उनके बाद अपना काम है थोड़े पैसे से शुरू करें, बाद में जो कंप्यूटर वगैरह मिलता है, जो पेंशन मिलती है उसके हिसाब से आप काम करें। तो बाकी लोगों से भी यही मशवरा है, माशाल्लाह जो सिविल हैं उनके भी यही मशवरा कि आप पहले तजर्बे के साथ आज थोड़े पैसे से काम शुरू करें। यूँ ही रिकॉर्ड बढ़ती है, आपका तजर्बा बढ़ता जाएगा, फिर आप अपनी जो मोड आपके पास वो उससे काम करें। इंशाल्लाह उम्मीद आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा हाफिज साहब ये बताइएगा कि आपने हार्डवेयर के अलावा और कौन कौन सा सामान रखा हुआ है? और हमने साथ इलेक्ट्रिशियन का सामान रखा हुआ है। इसके अलावा हमने सेंट्री की तमाम वैरायटी रखी हुई है, जो कि लोगों की जो डिमांड है हार्डवेयर के साथ इलेक्ट्रिशियन के सामान की ज़रूरत होती है, लोग पूछते हैं। फिर मैं माशाल्लाह इलेक्ट्रिशियन का भी मुकम्मल सामान रखा हुआ है। तो साथ हमने सेंट्री की तमाम वैरायटी रखी हुई है। सही। अच्छा जानना चाहूंगा कि आपने तो ये 3-4 चीजें इकट्ठी मिलाई है ना, आपने साथ इलेक्ट्रिशियन का रखा है, साथ सेंट्री का सामान रखा है, इसलिए आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की है। अगर किसी शख्स के पास सिर्फ 7-8 लाख रुपया है तो क्या वो बिजनेस ये वाला कर सकता है या कि नहीं? हाँ कर सकता है, क्योंकि ये काम इतने ज्यादा पैसे का तो नहीं है। इलेक्ट्रिशियन का काम काफी लोगों ने किया हुआ है, माशाल्लाह बेहतरीन अपना गुजारा कर रहे हैं। तो हमने तो सिर्फ इलेक्ट्रिशियन का लैदा करना चाहे कोई लैदा भी कर सकता है, हमने तो साथ मिक्स किया हुआ है। इसके क्यों हमने साथ इलेक्ट्रिशियन के कारीगर भी रखे हुए हैं। तो जी फ्रेंड्स ये सुन के आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इनके पास तो काफी पेंशन वो रकम आई थी इकट्ठी इसलिए इन्होंने कर लिया, हम नहीं कर सकते। बताते चलो कि इन्होंने 3 किस्म के कारोबार किए हुए हैं। हार्डवेयर का सामान भी इसमें है, इलेक्ट्रिशियन का सामान इसमें है, सेंट्री का सामान इसमें है, जबकि ये तीनों एक अलग अलग बजाते खुद एक बिजनेस है। आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट कम है 5 से 8 लाख रुपए है तो फिर आप इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लें और उस पे प्रॉपर वर्क करें तो आप अच्छा खासा कारोबार कर सकते हैं। अच्छा मैं जानना चाहूंगा कि आप अकेले ही इस सारे कारोबार को हैंडल कर रहे हैं या के साथ कोई आपने वर्कर वगैरह रखे हैं? नहीं, वर्कर माशाल्लाह इलेक्ट्रिशियन का हमने साथ 2 वर्कर रखे हुए हैं जो बाहर की मतलब फील्ड का काम वो करते हैं, वो बेहतरीन माशाल्लाह उनका रोजगार साथ हमारे चला हुआ है। उसके अलावा सेंट्री के लिए हमने माशाल्लाह मेरे 2 भाई काम कर रहे हैं साथ, उसके अलावा 2-3 हमने लड़के साथ रखे हुए हैं जो उनका भी रोजगार हमारे साथ लगा हुआ है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सेंट्री के काम के साथ कारीगर भी हमारे काम कर रहे हैं। तो अकेला से मैं दुकान के ऊपर सिर्फ अकेला हूँ, पार्ट टाइम भी मैं काम कर रहा हूँ, खुद भी काम करता हूँ पार्ट टाइम और भी काम करता हूँ। सही। तो जी फ्रेंड्स कारोबार की सबसे बड़ी खुसूसियत यही होती है कि आप सिर्फ इससे अपना रोजगार नहीं चला रहे होते बल्कि आपके साथ जो मुंसलिक लोग होते हैं उनके घर का चूल्हा भी यहाँ से चल रहा होता है। जैसा कि अभी फौजी साहब ने बताया कि इनके साथ कितने लोग हैं, 4-5 लोग हैं जो वर्किंग कर रहे हैं और उनके घर का सर्किट भी यहाँ से चल रहा है। यहाँ पे एक बात सुनाना चाहूँगा आपको कि एक शख्स था कि जो एक फैक्ट्री का ऑनर था और उसके पास तकरीबन 500 या 5000 लोग जो है वो काम करने वाले थे। एक दिन उसने देखा कि एक कुत्ता है जिसकी टांगे टूटी हुई हैं वो पड़ा हुआ है गाड़ी के नीचे।
और दूसरा कुत्ता आया। पहले वो सोच में पड़ गया कि यार इस कुत्ते को रिज़्क कौन दे रहा होगा, कैसे ये खा रहा होगा। उसने देखा कि एक और कुत्ता है जो मुंह में लुकमा लेके आ रहा है और लाके उस कुत्ते के सामने रख रहा है और वो कुत्ता खा रहा है। तो उसने कहा कि देखो, जब टूटी टांगों वाले कुत्ते को अल्लाह ताला रिज़्क दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता। लिहाजा उसने अपनी सारी फैक्ट्री को बंद किया और सूफियत में पड़ गया, अल्लाह अल्लाह करने लग गया। तो उसे मकाम मिला, वो यही काम कर रहा था, यानी अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार कर रहा था। लेकिन वो पहले जो उसका बिजनेस था उस सारे को उसने क्लोज कर दिया। अब लोग आके उससे दास्तान पूछने लगे कि यार आप तो इतने बड़े ओहदे पे फायज थे, आपकी एक फैक्ट्री थी, आपने सारा बंद क्यों कर दिया। वो सबको ये कहानी सुनाता था कि मैंने उस टूटी टांगों वाले कुत्ते से सबक सीखा कि जब उसको अल्लाह ताला रिज़्क दे रहा है तो मुझे क्यों नहीं दे रहा। तो एक नौजवान आया, उसने जब ये बाबे की ये स्टोरी सुनी ना, उसने कहा बाबा तूने उस टूटी टांगों वाले कुत्ते से सबक सीखा, लेकिन जो सही टांगों वाला कुत्ता था उससे तूने सबक क्यों ना सीखा कि जो ला के खिला रहा है। बाबा जो जब तुम अपनी फैक्ट्री चला रहे थे तो जब तुम्हारे पास जो 500 वर्कर थे, तुम्हारी वजह से अल्लाह ताला उन्हें भी रिज़्क दे रहा था, तुम एक सबब बने हुए थे उन तक रोजी पहुंचाने के, तो इसलिए तुम्हें भी बरकत मिल रही थी। जब तुमने फैक्ट्री अपनी बंद की होगी उनका भी रोजगार डिस्टर्ब हुआ होगा। तो लिहाजा अगर कारोबार में पड़ते हैं तो इससे कईयों के घर चलते हैं, जिससे आप माल खरीद रहे होते हैं, जिसको सेल कर रहे होते हैं, तो ये सब का रिज़्क इससे चढ़ रहा होता है। तो इस तरह अल्लाह ताला बरकत भी देता है। तो लिहाजा उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।